अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड फिजिक्स से हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओहम्स लॉ के टॉपिक को। याद रहे ओहम्स लॉ की बेसिक डिस्कशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड ग्रुप में जो है वो हो चुकी है और जिन बच्चों की बुनियाद अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आज के ये लेक्चर उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ओहम्स लॉ के सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। ओहम्स लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कूलम्स लॉ और इसी तरीके से आगे हम कई लॉ पढ़ते हैं जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है वो है ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ में हमने बात की द रिलेशन बिटवीन द थ्री फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ओहम्स लॉ में हम तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज के दरमियान जो है वो रिलेशन को डिस्कस करने जाएंगे जिसमें एक क्वांटिटी है वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस। इन अ डीसी सर्किट भाई तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसमें वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के दरमियान रिलेशन जब डीसी करंट जिससे डायरेक्ट करंट गुजर रहा हो वॉज डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम इन 1826। याद रखिएगा पीएमसी के बाकायदा एमडी के टेस्ट में ईयर्स तक भी पूछे जाते हैं तो उसमें बाकायदा आपने ईयर याद कर लो। 1826 के अंदर बाकायदा जॉर्ज साइमन ओहम ने ये रिलेशन बताया था। अब लो क्या है वही सिंध बोर्ड में हमने डिस्कस किया था। द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना ज्यादा क्या होगा, करंट गुजरेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज का मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा करंट गुजरेगा। एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। शर्त है कि टेम्परेचर क्या रहे, शर्त है कि टेम्परेचर्स का जो है वो सेम होना चाहिए। अब क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो किसके है, वी के। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, गौर से सुनिएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो क्या आता है 1/r। आर क्या है, रेजिस्टेंस, जो कि किसी भी मटेरियल की क्या होती है, कांस्टेंट। आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो वी किसके बराबर हो गया, आई आर के। Where R is constant, R constant है which is known as the resistance of the conducting material। जो भी conducting material होता है ना उसमें उसकी क्या होती है, अपनी resistance होती है। तो उस resistance को किससे शो करते हैं, R से। अब अगर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस क्या है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम ऑफ द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन के फ्लो के खिलाफ, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में जो अपोजिशन होती है, जो रुकावट फील होती है, उस रुकावट को हम क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर। भाई कंडक्टर की नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये कंडक्टर है, उनकी रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन अगर जो है वो नॉन कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, काफी हाई होगी। एक तो ये कंपैरिजन हो गया। लेकिन ओहम्स लॉ जो है वो ज्यादातर कंडक्टर के लिए ही लॉ है। तो कंडक्टर में भी अपनी अपनी रेजिस्टेंस क्या होती है, अलग होती है। सिल्वर की रेजिस्टेंस गोल्ड के मुकाबले में कम होती है। तो नेचर ऑफ कंडक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे, यानी जो भी आप वायर इस्तेमाल कर रहे हो कितना थिक है। जितना मोटा वायर इस्तेमाल करोगे उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, जितना पतला वायर इस्तेमाल करोगे उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना लंबा वायर, जितना लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर आप करंट को फ्लो करवाना है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। शॉर्ट डिस्टेंस पर करंट फ्लो करवाना है तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो हमने कहा कि एक तो नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड हो गया, एक तो डायमेंशन हो गया कि भाई आप कितना मोटा वायर इस्तेमाल कर रहे हो, कितना लंबाई वाला वायर इस्तेमाल करो, उस पर डिपेंड करेगा। फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की फिजिकल स्टेट पर भी क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो किस क्वालिटी का मटेरियल है, उसकी क्या कंडीशन है। जैसे नया वायर होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी फिजिकल कंडीशन ओल्ड हो जाती है तो उसमें भी फिर रेजिस्टेंस अफेक्ट करेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम्स लॉ की बात करेंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझना है। फॉर अ कंडक्टर दैट ओबे ओहम्स लॉ, वो कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को ओबे करता है, अ ग्राफ करंट एज फंक्शन वोल्टेज वी इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। याद रखिएगा वो कंडक्टर, वो मटेरियल जो ओहम्स लॉ को फॉलो करता है उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। मेटल है ना, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाता जा रहा है करंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ अगर बना हुआ आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये ग्राफ किसका है,
तो आपको पता होगा मेटल का। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, ये ग्राफ जो है ये किसका है, मेटल का। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फिलामेंट बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे वोल्टेज देते हैं करंट तो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वोल्टेज देते जाते हैं करंट तो बढ़ता जाता है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितना तेज़ी से हम वोल्टेज बढ़ाते हैं उतना तेज़ी से करंट का ग्राफ ऊपर नहीं जाता, वरना ये ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। ये ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ये कर्व हो जाता है। तो ये क्या है, फिलामेंट बल्ब का जो फिलामेंट है ये उसका ग्राफ है। तो अगर ये ग्राफ बना हुआ आ जाए और आपसे पूछा जाए ये ग्राफ किसका है, तो आप बताएंगे फिलामेंट बल्ब। इसी तरीके से थर्मिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थर्मिस्टर पे भी बाकायदा पूरा हम डिटेल टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बात करेंगे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ गया अब उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, और कम हो जाती है, तो करंट और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये ग्राफ जो है वो थर्मिस्टर का है, और इसी थर्मिस्टर से मिलता जुलता ग्राफ सेमीकंडक्टर का भी होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर जैसे ही बढ़ गया तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई, उसकी रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होगी और करंट बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। तो ये दोनों ग्राफ जो है सेमीकंडक्टर और थर्मिस्टर का ग्राफ बिल्कुल सिमिलर है। ये फिलामेंट बल्ब का है और ये वो मेटल जो बिल्कुल एग्जैक्ट ओहम लॉ को फॉलो कर रहा होता है, ये उसका ग्राफ है। बाकायदा ये आपसे ये चारों में से कोई भी ग्राफ बना हुआ आ जाएगा, आपको पहचानना होगा कि ये ग्राफ जो है वो किसका है। ओके, अब हम बात करते हैं ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक डिवाइसेस क्या होते हैं, नाम से ही पता चलता है, द डिवाइस फॉर विच ओहम्स लॉ hold good and the graph between voltage and current is a straight line are called ohmic devices। भाई ओहमिक डिवाइसेस क्या हैं, वो डिवाइसेस जिसमें करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है और वो ओहम्स लॉ को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो करते हैं, उन्हें हम ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। R इज कांस्टेंट, द स्लोप इज कांस्टेंट फॉर ओहमिक कंडक्टर। भाई ओहमिक जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनका स्लोप जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या होते हैं, नाम से ही अंदाजा हो रहा है, द डिवाइसेस व्हिच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। नॉन ओहमिक डिवाइसेस वो होते हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इनके अंदर जो करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ होगा वह स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। Those material for which the slope I versus V graph is not constant are called non-ohmic material। तो दूसरी डेफिनेशन बनती है वो मटेरियल जिसमें करंट और वोल्टेज का ग्राफ जो होता है वो उसका जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, उन्हें नॉन ओहमिक मटेरियल कहते हैं। द ओहम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर ऑल कंडक्टिंग मटेरियल। भाई तमाम कंडक्टिंग मटेरियल है ना, उस पर ओहम्स लॉ जो है वो 100% फिट, 100% जो है वो एक्यूरेट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है, आई वी ग्राफ फॉर फिलामेंट बल्ब के जो फिलामेंट को मैंने एक्सप्लेन किया उसके ग्राफ को, शो दैट द ग्राफ बेंड्स ओवर एज वी एंड आई इंक्रीजेस। भाई वो बैंड होना शुरू हो जाता है, ग्राफ स्टार्ट में तो सीधा गया लेकिन वो क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। क्यों? इंडिकेटिंग दैट अ गिवन चार्ज given change of voltage causes a correspondingly similar change in I at large value of V, thus slope decreases with increase of voltage। यहाँ हमने कहा इनिशियली तो वो ग्राफ को फॉलो करता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो ग्राफ जो है वो क्या होना चाहिए, बैंड होना शुरू जाता है, thus slope decreases with increase of voltage V। फिर बाद में हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो स्लोप क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पहले स्लोप बिल्कुल परफेक्ट था। The IV graph for thermistor bend upward show that resistance decreases sharply as the temperature rises। और थर्मिस्टर का जो ग्राफ था वो ऊपर की तरफ जा रहा था और वो ये इंडिकेट ये कर रहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। फिलामेंट बल्ब में क्या था, बल्ब के फिलामेंट में ग्राफ ऐसे जा रहा था क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। लेकिन थर्मिस्टर के अंदर ये ग्राफ का जो सीन था वो क्या था, उल्टा था। उसमें ये ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, ये शो कर रहा था कि रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता। सेम इसी तरीके से द आईवी ग्राफ ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड shows that it is non-linear graph। सेमीकंडक्टर डायोड में भी ये ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर था। द करंट passes when the voltage is applied in one direction but it is almost zero when it acts is opposite direction। तो यहाँ सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ होता है वो भी नॉन लीनियर होता है और वो भी क्या था, ये ग्राफ जो वो ऊपर की तरफ बैंड हो गया था जो इंडिकेट कर रहा था कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सेमीकंडक्टर की भी
टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है, सेमीकंडक्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस में भी क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। तो यहाँ जाकर हमने फेडरल बोर्ड की बुक से जो है वो ओहम्स लॉ के टॉपिक को डिस्कस किया। जिनकी बेसिक अच्छी होगी उनको ये टॉपिक बहुत ईजी लगा होगा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के अंदर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पर जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उन तमाम को हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।